बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुख्तार चौहान। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर यकीनन आप लुत्फ अंदोज होंगे। एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब इंतहाई अहम मौजू पर लेक्चर दे रहे थे। जैसे ही वो कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ उन्होंने रुख मोड़ा तो पीछे से किसी तालिब इल्म ने सीटी बजा दी। प्रोफेसर साहब ने लिखना छोड़ा और पीछे मुड़कर देखा और कहा कि सीटी किसने बजाई है। तो कोई भी तालिब इल्म ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, कि ना ही कोई बताने को तैयार था कि सीटी किसने बजाई है। तो प्रोफेसर साहब ने अपना पेन वहीं रखा और रजिस्टर उठाकर वहां से निकलते हुए कहा कि बस आज के लिए इतना ही काफी है। थोड़ी दूर जाकर प्रोफेसर साहब फिर वापस हुए और कुर्सी पर बैठ गए और कहने लगे कि यार मैं चले आज आपको एक वाकया सुनाता हूं। चले इसी बहाने पीरियड का टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो प्रोफेसर साहब ने अपना वाकया इस तरह शुरू किया कि रात मुझको नींद नहीं आ रही थी, मैं काफी अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चले गाड़ी में जाकर पेट्रोल डलवा के आता हूं। चले सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए तेल नहीं डलवाना पड़ेगा और आराम से चला जाऊंगा। यही सोचकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकल पड़ा। पेट्रोल पंप से जब पेट्रोल डलवाया उसके बाद मैंने सोचा चले थोड़ी ड्राइव कर लेता हूं। तो मैंने गाड़ी एक रोड पर मोड़ दी। रोड पर जाते हुए मैं क्या देखता हूं कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी हुई है। मैंने गाड़ी उसके पास मैंने उस लड़की से पूछा कि आप रात के इस पैर यहां पर क्यों खड़ी हैं? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं या मैं अगर आप कहें तो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूं। तो लड़की ने हामी भर ली। तो वो मेरी साथ वाली अगली सीट पर ही बैठ गई, फ्रंट सीट पर ही बैठ गई। तो रास्ते में जाते हुए उसने मुझे अपने घर का पता बताया। मैंने कहा चले ठीक है, मैं वहां आपको छोड़ देता हूं। लड़की फ्रंट सीट पर मेरे साथ ही बैठ गई। हमारी आपस में गपशप शुरू हुई तो मैंने महसूस किया कि लड़की इंतहाई मुहज्जब और सुलझे घराने की लगती है। तो रास्ते में जाते हुए हमारी काफी गपशप हुई, काफी बातें की। तो चलते चलते जब उसका घर आया मैंने उसको वहां ड्रॉप किया। तो लड़की ने इतराफ किया कि आप एक इंतहाई अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं और मुझे लगा कि उस लड़की के दिल के अंदर मेरे लिए प्यार पैदा हो गया है। तो मैंने भी उस लड़की को साफ साफ बता दिया कि मैं भी आपसे बहुत ज्यादा मुतासर हुआ हूं और मेरे दिल में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। आप भी एक शाहकार खातून हैं। मैंने उस लड़की को साथ ये भी बताया कि मैंने पीएचडी किया हुआ है और मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। लड़की भी काफी मुतासर हुई और उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैंने भी बिला झिझक उसको नंबर दे दिया। तो जब उसको मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया तो लड़की कहती है कि मेरा तो वहां एक भाई भी पढ़ता है, तो आप मेहरबानी करके उस मेरे भाई का वहां आपने ख्याल रखना है। तो मैंने उस लड़की से उसके भाई का नाम पूछा तो वो कहने लगी कि नहीं मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको उसकी एक निशानी बताती हूं। मेरा भाई सीटियां बहुत बजाता है। ये बात करनी थी प्रोफेसर साहब की। तो सभी लड़के जो क्लास में बैठे हुए थे सबकी नजरें उस लड़के की तरफ चली गईं जिस लड़के ने सीटी बजाई थी। प्रोफेसर साहब ने उस लड़के की तरफ मुखातिब होकर कहा कि उठ ओए, तू क्या समझता है, मैंने ये पीएचडी की डिग्री ऐसे ही ले ली है। तो बात तो ये यहां पर खत्म हो गई। जो बात मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आप उस्ताद का एहतराम करना सीखें। अगर आपका उस्ताद या प्रोफेसर या प्रिंसिपल आपको कोई लेक्चर दे रहा है तो आप उनको चालाकियां मत दिखाया करें, क्योंकि उस्ताद ही होता है। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।